ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17वां और 18वां। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विद को न जानकर श्रद्धा पूर्वक यजन पूजन करते हैं, उनकी श्रद्धा सात्विकी होती है अथवा राष्ट्रीय या तामसी। भगवान बोले, मनुष्यों की स्वभाव से उत्पन्न होने वाली श्रद्धा सात्विकी, राजसी और तामसी ऐसे 3 प्रकार की होती है। वह स्वभावतः श्रद्धा 3 प्रकार की क्यों होती है, इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह मनुष्य श्रद्धामय है, इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वैसा ही उसका स्वरूप है, अर्थात वैसी ही उसकी निष्ठा अर्थात स्थिति है। अर्जुन बोले, उस श्रद्धा अर्थात निष्ठा की पहचान कैसे हो? इस पर भगवान बोले कि सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं और राजस मनुष्य यक्ष राक्षसों का तथा तामस मनुष्य भूत प्रेतों का पूजन करते हैं। और अश्रद्धालु मनुष्य दंभ, अहंकार, कामना, आसक्ति और हठ से युक्त होकर शास्त्र विद से रहित घोर तप करते हैं और अपने पांच भौतिक शरीर को तथा मेरे से विरुद्ध चल करके अंतःकरण में स्थित मेरे को भी कष्ट देते हैं। ऐसे अज्ञानी मनुष्यों को तू आशुष भाव वाला समझ। अर्जुन बोले, अभी तक आपने पूजन और तप से श्रद्धालु और अश्रद्धालु मनुष्यों की पहचान बताई, परंतु जो पूजन तप आदि नहीं करते उनकी पहचान किससे होती है? इस पर भगवान बोले, भोजन की रुचि से उनकी पहचान हो जाएगी, क्योंकि सबको आहार भी 3 तरह का प्रिय होता है। ऐसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 तरह के प्रिय होते हैं। उनके इस भेद को तू सुन। सात्विक मनुष्य की रुचि किस आहार में होती है, इसका वर्णन करते हुए भगवान बोले, आयु, सद्गुण, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता को बढ़ाने वाले, स्थिर रहने वाले, हृदय को बल देने वाले, रसयुक्त और चिकने ऐसे भोजन के पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। और अधिक कड़वे, खट्टे, नमक वाले, गरम, तीखे, रूखे और दाहकारक भोजन के पदार्थ राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं, जो कि दुख, शोक और रोग को देने वाले हैं, तथा अतपके, रस रहित, दुर्गंध अर्थात मदिरा, प्याज, लहसुन आदि, वासी, उच्छिष्ट अर्थात जूठे और महान अपवित्र अर्थात मांस, मछली, अंडा आदि भोजन के पदार्थ तामस मनुष्य को प्रिय होते हैं। अर्जुन बोले, अभी आपने यज्ञ, तप और दान के भी 3 भेद सुनने की आज्ञा दी थी, अतः अब यह बताइए कि यज्ञ 3 प्रकार का कैसे होता है? भगवान बोले, यज्ञ करना कर्तव्य है। इस तरह मन को समाधान करके फलेच्छा रहित मनुष्यों के द्वारा शास्त्र विधि के अनुसार जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक होता है। एवं हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन, जो यज्ञ फल की इच्छा से अर्थात अपने स्वार्थ के लिए किया जाए अथवा केवल लोगों को दिखाने के लिए किया जाए, उसको तू राजस समझ। और जो यज्ञ शास्त्र विध से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किया जाता है वह तामस कहलाता है। अर्जुन बोले, भगवान, अब यह बताएं कि तप कितने प्रकार का होता है? भगवान बोले, तप 3 प्रकार का होता है, शरीर का, वाणी का और मन का। देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुषों का पूजन करना, जल, मिट्टी आदि से शरीर को पवित्र रखना, शारीरिक क्रियाओं को सीधी सरल रखना अर्थात ऐंठ अकड़ कर न रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना
और शरीर से किसी को भी किसी तरह का कष्ट न देना, यह शरीर का तप है। आगे वाणी का तप बतलाते हुए भगवान बोले, उद्वेग न करने वाले, सत्य, प्रिय और हितकारक वचन बोलना, स्वाध्याय करना और अभ्यास अर्थात नाम जप आदि करना, यह वाणी का तप है। और मन का तप क्या होता है, यह बतलाते हुए भगवान बोले, मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह और भावों की शुद्धि, यह मन का तप है। उपर्युक्त 3 प्रकार का तप यदि परम श्रद्धा से युक्त फलेच्छा रहित मनुष्यों के द्वारा किया जाता है तो वह तप सात्विक कहलाता है। आगे राजस तप का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि जो तप अपने सत्कार, मान और पूजा के लिए अथवा दूसरों को दिखाने के भाव से किया जाता है वह इस लोक में अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला तप राजस होता है। एवं तामस तप क्या होता है, यह बतलाते हुए भगवान बोले, जो तप मूर्तापूर्वक हठ से अपने को पीड़ा देकर अथवा दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाता है वह तप तामस होता है। अर्जुन बोले, भगवान अब यह बताएं कि दान 3 प्रकार का कैसे होता है। भगवान दान के 3 प्रकार बतलाते हुए कहते हैं कि दान देना कर्तव्य है। इस भाव से जो दान प्रत्युपकार की भावना से रहित होकर देश, काल और सुपात्र के प्राप्त होने पर दिया जाता है वह दान सात्विक होता है। राजस दान क्या होता है, यह बतलाते हुए भगवान बोले, जो दान प्रत्युपकार पाने के लिए अथवा फल की इच्छा रखकर देना पड़ रहा है, ऐसे दुखपूर्वक दिया जाता है वह दान राजस होता है। और तामस दान क्या होता है, इसका वर्णन करते हुए भगवान बोले, जो दान बिना सत्कार के तथा अवज्ञापूर्वक अयोग्य देश और काल में कुपात्र को दिया जाता है वह दान तामस होता है। अर्जुन बोले, श्रद्धालु मनुष्य शास्त्र विहित यज्ञ, तप और दान की क्रियाओं को कैसे आरंभ करे भगवान। इस पर भगवान बोले, उन्हें ओम, तत् और सत इन तीनों नामों से जिस परमात्मा का निर्देश किया गया है उसी परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में वेदों, ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना की है। अतः परमात्मा का नाम लेकर ही यज्ञादि क्रियाओं को आरंभ करना चाहिए। ओम का प्रयोग कहाँ होता है, यह बतलाते हुए भगवान बोले, वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले मनुष्यों की शास्त्र विद से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम का उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। एवं तत् का प्रयोग कहाँ होता है, इसका वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए ही सब कुछ है। ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों के द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ, तप और दान रूपी क्रियाएं की जाती हैं। और सत का प्रयोग कहाँ होता है, यह बतलाते हुए भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, परमात्मा के सत नाम का प्रयोग सत्ता मात्र में और श्रेष्ठ भाव में किया जाता है। प्रशंसनीय कर्म के साथ भी सत शब्द जोड़ा जाता है। यज्ञ, तप और दान में मनुष्यों की जो स्थिति अर्थात निष्ठा या श्रद्धा है वह भी सत कही जाती है। कहाँ तक कहा जाए, उस परमात्मा के लिए जो कर्म किया जाता है वह सब सत कहा जाता है। अर्जुन बोले, असत कर्म कौन से कहे जाते हैं भगवान। भगवान बोले, हे पार्थ, अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान और तपा हुआ तप तथा और जो कुछ भी किया जाए वह सब असत कहा जाता है। उनका फल न यहाँ होता है और न मरने के बाद ही होता है, अर्थात उसका कहीं भी सत्फल नहीं होता है। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे केशिन सूदन, मैं संन्यास अर्थात सांख्य योग और त्याग अर्थात कर्म योग का
तत्व अलग अलग जानना चाहता हूँ। भगवान बोले, मैं संन्यास और त्याग के विषय में अन्य दार्शनिकों के 4 मत बताता हूँ। वे निम्न प्रकार हैं। कई विद्वान काम कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं। कई संपूर्ण कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कई विद्वान कहते हैं कि कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए और कई विद्वान कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। इसके आगे भगवान अपना मत बतलाते हुए कहते हैं कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले तू त्याग के विषय में मेरा मत सुन, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उनको यदि न करते हो तो जरूर करना चाहिए, कारण कि उनमें से एक एक कर्म मनुष्यों को पवित्र करने वाला है। हे पार्थ, अभी कहे हुए यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा इनके सिवाय दूसरे भी शास्त्र विहित कर्मों को आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके करना चाहिए। यही मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। त्रिविध त्याग का वर्णन करते हुए भगवान बोले, नियत कर्मों का त्याग करना किसी के लिए भी उचित नहीं है। मोह के कारण इनका त्याग करना तामस त्याग है और कर्तव्य कर्म में केवल दुख ही है, ऐसा समझकर शारीरिक क्लेश के भय से कर्मों का त्याग करना राजस त्याग है। ऐसा त्याग करने वाले को त्याग का फल शांति नहीं मिलती। एवं हे अर्जुन, नियत कर्म करना मनुष्य का आवश्यक कर्तव्य है, ऐसा समझकर कर्मों की आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके नियत कर्मों को करना सात्विक त्याग है। भगवान त्याग करने वालों के भाव का वर्णन करते हुए बोले, वह सकाम और निषिद्ध कर्मों का त्याग तो करता है, पर द्वेष पूर्वक नहीं, और शास्त्र नियत कर्तव्य कर्मों का आचरण तो करता है, पर राग पूर्वक नहीं। ऐसा बुद्धिमान त्यागी मनुष्य संदेह रहित होकर अपने स्वरूप में स्थित रहता है। अर्जुन बोले, कर्मों को करने में राग न हो और छोड़ने में द्वेष न हो, इतनी झंझट करें ही क्यों? कर्मों का सर्वथा त्याग कर दे तो। भगवान बोले, देहधारी मनुष्य के द्वारा कर्मों का स्वरूप से सर्वथा त्याग हो ही नहीं सकता। इसलिए जो कर्मों के फल का त्याग करने वाला है वही त्यागी कहलाता है। अगर कर्म फल का त्याग न करे तो क्या होगा भगवान? इस पर भगवान बोले, कर्म फल 3 तरह का होता है। इष्ट, जिस परिस्थिति को मनुष्य चाहता है, अनिष्ट, जिस परिस्थिति को मनुष्य नहीं चाहता, और मिश्र, जिसमें कुछ भाग इष्ट का और कुछ भाग अनिष्ट का होता है। ये तीनों तरह के कर्म फल की इच्छा रखकर कर्म करने वालों को मरने के बाद भी होते हैं, परंतु फलेच्छा का त्याग करने वालों को कहीं भी नहीं होते। आगे कर्म फल का हेतु बतलाते हुए भगवान कहते हैं कि हे महाबाहो, कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण कर्मों के सिद्ध होने में 5 हेतु बताए हैं। इनको तू मेरे से समझ। शरीर, कर्ता, तरह तरह के करण और उनकी विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं तथा संस्कार, ये 5 हेतु हैं। मनुष्य शरीर, वाणी और मन के द्वारा शास्त्र विहित अथवा शास्त्र निषिद्ध जो कुछ भी कर्म आरंभ करता है, उसके ये 5 हेतु होते हैं। अर्जुन बोले, कर्मों के होने में ये 5 हेतु बताने का क्या तात्पर्य है भगवान? भगवान बोले, कर्म तो शरीर, वाणी और मन से ही होते हैं। आत्मा में कर्तापन नहीं है, परंतु जो कर्मों के विषय में आत्मा को कर्ता मानता है वह दुर्मति ठीक नहीं समझता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। जिसमें मैं करता हूँ ऐसा अहंकृत भाव नहीं है, और जिसकी बुद्धि
कर्मों के फल में लिप्त नहीं है, वह संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी न तो मारता है और न बनता है। अर्जुन बोले, जब कर्मों के साथ आत्मा का संबंध नहीं है तो फिर कर्म किसकी प्रेरणा से होते हैं और कर्मों में हेतु कौन बनता है भगवान? उत्तर में भगवान कहते हैं कि ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है तथा करण, कर्म और कर्ता, इन तीनों से कर्म संग्रह होता है। अर्जुन बोले, कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह में मुख्य कौन है और उनके खास खास भेद क्या है भगवान? भगवान बोले, गुणों के संबंध से प्रत्येक पदार्थ के भिन्न भिन्न भेदों की गणना करने वाले शास्त्र में गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता के तीन तीन मुख्य भेद कहे गए हैं। उनको भी तू ठीक तरह से सुन। भगवान पहले सात्विक ज्ञान का वर्णन करते हैं कि जिस ज्ञान से साधक संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक अविनाशी सत्ता को देखता है, वह ज्ञान सात्विक है। और जिस ज्ञान से मनुष्य अलग अलग संपूर्ण प्राणियों में भाव को अलग अलग देखता है, वह ज्ञान राजस है। एवं जो उत्पन्न होने वाले शरीर में ही पूर्ण की तरह आसक्त है तथा जो युक्त संगत नहीं है, तात्विक ज्ञान से रहित है और तुच्छ है, वह ज्ञान तामस है। सात्विक कर्म, राजस कर्म और तामस कर्म का भेद बतलाते हुए भगवान कहते हैं कि जो नियत कर्म फलेच्छा रहित मनुष्यों के द्वारा राग, द्वेष और कर्तृत्व अभिमान से रहित किया जाता है, वह सात्विक है। और जो कर्म भोगों की इच्छा वाले मनुष्यों के द्वारा अहंकार अथवा परिश्रम पूर्वक किया जाता है, वह राजस है। एवं जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और अपनी सामर्थ्य को न देखकर मोहपूर्वक आरंभ किया जाता है, वह तामस है। भगवान सात्विक, राजस और तामस कर्ता के भेद बतलाते हुए बोले, जो कर्ता आसक्ति रहित, अहंकार रहित, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कर्मों की सिद्ध असिद्ध में निर्विकार रहता है, वह सात्विक है। और जो कर्ता रागी, कर्मफल की इच्छा वाला, लोभी, हिंसा के स्वभाव वाला, अशुद्ध और हर शोक से युक्त है, वह राजस है। एवं जो कर्ता असावधान, कर्तव्य अकर्तव्य की शिक्षा से रहित, ऐंठ अकड़कर जिद्दी, कृतघ्नि, आलसी, विषादी और दीर्घसूत्री है, वह तामस है। अर्जुन बोले, हे भगवान, ज्ञान, कर्म और कर्ता के तीन तीन भेद तो आपने बता दिए। अब इनके सिवाय और किन किन के भेदों को जानने की आवश्यकता है? भगवान बोले, हे धनंजय, कर्म संग्राहक करणों में बुद्धि और धृति मुख्य है, जिनके भेदों को जानने की बहुत आवश्यकता है। अतः अब तू गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के भी तीन प्रकार के भेद अलग अलग रूप से सुन, जिनको मैं पूर्ण रूप से कहूँगा। हे प्रथानंदन, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को ठीक ठीक जानती है, वह सात्विकी है। और हे पार्थ, जो बुद्धि धर्म और अधर्म को, कर्तव्य और अकर्तव्य को भी ठीक तरह से नहीं जानती, वह राजसी है। एवं हे प्रथानंदन, तमोगुण से घिरी हुई जो बुद्धि धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म तथा सब बातों को उल्टा ही मान लेती है, वह तामसी है। धृत के तीन भेद बतलाते हुए भगवान बोले कि हे पार्थ, क्षमता से युक्त जिस अव्यवचारणी धृत के द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृत सात्विकी है। और हे प्रथानंदन, फल को चाहने वाला मनुष्य जिस धृत से धर्म, अर्थ और काम को अत्यंत आसक्ति पूर्वक धारण करता है, वह धृत राजसी है। एवं हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धृत से निद्रा, भय, शोक, विषाद और मद को भी नहीं छोड़ता, वह धृत
तामसी है। आगे सुख के 3 भेद बतलाते हुए भगवान बोले कि हे अर्जुन, उस सुख के 3 भेद तू मेरे से सुन। जिस सुख में अभ्यास में रमण होता है और जिससे दुखों का अंत हो जाता है, ऐसा वह परमात्मक विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला जो सुख सांसारिक आसक्ति के कारण आरंभ में जहर की तरह और परिणाम में अमृत की तरह होता है, वह सात्विक सुख है। और जो सुख इंद्रियों के द्वारा विषयों के संबंध से आरंभ में अमृत की तरह और परिणाम में जहर की तरह होता है, वह राजा सुख है। एवं निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ जो सुख आरंभ में और परिणाम में स्वयं को मोहित करने वाला होता है, वह तामस सुख है। अर्जुन बोले, भगवान अब यह बताइए कि तीनों गुणों को लेकर और किन किन वस्तुओं के 3 भेद होते हैं। भगवान बोले, भैया पृथ्वी में, स्वर्ग में, देवताओं में तथा इनके सिवाय और कहीं भी कोई भी वस्तु, पदार्थ आदि नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो, अर्थात संपूर्ण त्रिलोकी तीनों गुणों में ही है। अर्जुन बोले, इन गुणों से छूटने का उपाय क्या है भगवान? भगवान बोले, हे परंतप, इस संसार में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों का विभाग मनुष्यों के स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के अनुसार ही किया गया है। अतः अपने अपने वर्ण के अनुसार नियत कर्म करना ही गुणों से छूटने का उपाय है। ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म क्या है, इसका वर्णन करते हुए भगवान बोले, मन का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, शरीर मन आदि से सरलता रखना, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान संपादन करना, यज्ञ विधि को अनुभव में लाना और परमात्मा, वेद आदि में आस्तिक भाव रखना, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। और क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म क्या है, यह बतलाते हुए भगवान बोले, शूरवीरता, तेज, धैर्य, प्रजा के संचालन आदि की विशेष चतुरता, युद्ध में कभी पीठ न दिखाना, दान देना और शासन करने का भाव, ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। वैश्य के कौन कौन से कर्म हैं, इसका वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, खेती करना, गायों की रक्षा करना और शुद्ध व्यापार करना, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। अंत में शूद्र के कर्मों का वर्णन करते हुए भगवान बोले, चारों वर्णों की सेवा करना, यह शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में निष्काम भाव से तत्परता पूर्वक लगा हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार परमात्मा को प्राप्त होता है, उस प्रकार को तू मेरे से सुन। जिस परमात्मा से संपूर्ण संसार पैदा हुआ है और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्मों के द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्ध को अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म करने का महत्व बतलाते हुए भगवान बोले, भैया जिसका अपने लिए निषेध किया गया है, ऐसे गुण युक्त पर धर्म से अपना दोष युक्त धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप का भागी नहीं होता है। हे कुंती नंदन, दोष युक्त होने पर भी अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे आग जलाने के आरंभ में धुआं होता ही है, ऐसे ही प्रत्येक कर्म के आरंभ में कोई न कोई दोष होता ही है। अर्जुन बोले, कर्मों का आंशिक दोष भी न लगे, ऐसा कोई और भी उपाय है क्या भगवान? भगवान बोले, हाँ, सांख्य योग है, जिसकी बुद्धि सब जगह सर्वथा आसक्त रहित होती है, जिसका शरीर वश में होता है और जिसको किसी वस्तु आदि की किंचित मात्र भी परवाह नहीं होती। ऐसा मनुष्य सांख्य योग के द्वारा नष्कर्म सिद्ध
को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसके शब्द कर्म अकर्म हो जाते हैं और उसे कर्मों का आंशिक दोष भी नहीं लगता है। उस परम सिद्ध को प्राप्त करने की विधि बताते हुए भगवान बोले, अंतःकरण की शुद्ध रूप सिद्ध को प्राप्त हुआ मनुष्य ब्रह्म को, जो कि ज्ञान की परानिष्ठा है, जिस क्रम से प्राप्त होता है उस क्रम को तुम मेरे से संक्षेप में ही समझो। जो सत्य की बुद्धि से युक्त, वैराग के आश्रित, एकांत में रहने के स्वभाव वाला और नियमित भोजन करने वाला साधक धैर्य पूर्वक इंद्रियों का नियमन करके, शरीर वाणी मन को वश में करके, शब्दादि विषयों का त्याग करके और राग द्वेष को छोड़कर निरंतर परमात्मा के ध्यान में लगा रहता है, वह अहंकार, हठ, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके तथा ममता रहित एवं शांत होकर ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। वह ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त प्रसन्न मन वाला साधक ना तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की इच्छा करता है, तथा उसका संपूर्ण प्राणियों में समभाव हो जाता है। ऐसे साधक को मेरी पराभक्ति प्राप्त हो जाती है। पराभक्ति का फल बतलाते हुए भगवान बोले कि उस पराभक्त से वह मैं जो कुछ हूँ और जैसा हूँ, इस तरह मेरे को तत् से जानकर तत्काल मेरे में प्रविष्ट हो जाता है। अर्जुन बोले, आपकी प्राप्ति का और भी कोई बढ़िया उपाय है क्या भगवान? भगवान बोले, हाँ, बहुत बढ़िया उपाय है। जो अनन्य भाव से मेरा आश्रय लेता है वह भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से निरंतर रहने वाले अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, तू केवल मेरे परायण होकर संपूर्ण कर्मों को चित्त से मेरे अर्पण कर दे, अर्थात संपूर्ण कर्म पदार्थ आज से अपनापन हटा ले और तू क्षमता को धारण करके निरंतर मेरे में मन वाला हो जा। अर्जुन बोले, आप में मन वाला होने से क्या होगा भगवान? भगवान बोले, मेरे में मन वाला होने से तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्न बाधाओं को तर जाएगा, परंतु अगर तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं मानेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। वह पतन कैसे होगा, इसका वर्णन करते हुए भगवान बोले कि अहंकार का आश्रय लेकर तूने युद्ध न करने का जो निश्चय किया है, तेरा वह निश्चय झूठा है, क्योंकि तेरा छात्र स्वभाव तेरे को युद्ध में लगा ही देगा। हे कुंती नंदन, अपने स्वभावजन कर्म से बंधा हुआ तू मोह के कारण जो युद्ध नहीं करना चाहता, उसको तू छात्र स्वभाव के परवश होकर करेगा। अर्जुन बोले, वह छात्र स्वभाव कैसे युद्ध रूप कर्म करवाएगा महाराज? भगवान बोले, हे अर्जुन, अंतर्यामी ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित है। वह अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उसके स्वभाव के अनुसार घुमाता है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू सर्व भाव से उस अंतर्यामी ईश्वर की ही शरण में चला जा। उसकी कृपा से तुझे संसार से सर्वथा उपरति और अविनाशी परम पद की प्राप्त हो जाएगी। मैंने यह गोपनीय से गोपनीय शरणागत रूप ज्ञान तेरे से कह दिया। अब तू इस पर अच्छी तरह से विचार करके जैसा चाहता है वैसा कर। इस पर अर्जुन बोले कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं करना चाहता भगवान, आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। भगवान बोले, तब तू मेरे इस संपूर्ण गोपनीय से गोपनीय परम वचन को फिर सुन। तू मेरा अत्यंत प्यारा है, इसलिए मैं तेरे हित की बात कहूँगा। वह हित की बात यह है कि तू मेरा भक्त हो जा, मेरे में मन वाला हो जा, मेरा पूजन कर और मेरे को ही नमस्कार कर। ऐसा करने से तू मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा। यह मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्यारा है। भगवान आगे अत्यंत गोपनीय सार बतलाते हुए कहते हैं कि संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल
एक मेरी शरण प्राप्त कर, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। अर्जुन बोले, या तो आपने बहुत सुगम और बढ़िया बात बताई भगवान, इस बात को मैं सबसे कह सकता हूँ क्या? नहीं नहीं भैया, इस अत्यंत गोपनीय बात को असहिष्णु मनुष्य को मत कहना। जो मेरा भक्त नहीं है उसको भी कभी मत कहना। जो इस बात को सुनना नहीं चाहता उसको भी मत कहना। और जो मेरे में दूरदृष्टि रखता है उसको भी मत कहना। ये परम वचन सिर्फ मेरे भक्तों से कहना चाहिए। जो मनुष्य मेरी पराभक्त के उद्देश्य से इस परम गोपनीय गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा, वह निसंदेह मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा। इतना ही नहीं, उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला भी मनुष्यों में कोई नहीं होगा, और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा प्रिय कोई नहीं होगा। जो मेरे और तुम्हारे इस धर्ममय संवाद का अध्ययन भी करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। और दोष रहित जो मनुष्य केवल श्रद्धापूर्वक मेरे इस उपदेश को सुन भी लेगा, वह भी संपूर्ण पापों से मुक्त होकर पूर्ण कार्यों के ऊंचे लोकों को प्राप्त हो जाएगा। हे पार्थ, मैं तुमसे यह पूछता हूँ कि क्या तुमने इस उपदेश को एकाग्र चित्त से सुना? और हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ? अर्जुन बोले, हे अच्युत, मेरा मोह नष्ट हो गया है और स्मृति प्राप्त हो गई है, पर यह सब हुआ है आपकी कृपा से, उपदेश सुनने से नहीं। मैं संदेह रहित होकर स्थित हूँ। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा अर्जुन का यह रोमांचकारी अद्भुत संवाद सुना। राजा धृतराष्ट्र बोले कि यह संवाद तुम्हें सुनने को कैसे मिला संजय? संजय बोले, यह अत्यंत गोपनीय संवाद मैंने व्यास जी की कृपा से साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के कहते कहते सुना, परंपरा से नहीं। संवाद का असर बताते हुए संजय बोले, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पवित्र और अद्भुत संवाद को याद कर करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के उस अत्यंत अद्भुत विराट रूप को याद कर करके मेरे को बड़ा आश्चर्य हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। अतः मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन है, वहाँ ही श्री विजय विभूति और अचल नीति है। यही मेरा निश्चय है।